हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश, जहां आपको झारखंड के गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और उसकी तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। सबसे पहले तो आज आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीष। छठी मैया हम सभी की इच्छाओं को जल्द पूर्ण करें और इसी मनोकामना के साथ आज के दिन की हम लोग शुरुआत करते हैं। घर में थोड़ा पूजा का माहौल है, इस कारण से उमा सर आज क्लास नहीं ले पा रहे हैं, बट वो अपनी नॉर्मल करेंट अफेयर्स की क्लास जल्द रिज्यूम करेंगे। आज 20 नवंबर है और आज के लिए झारखंड के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स बन सकते थे उन सब क्वेश्चंस को आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लॉट्स ऑफ पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। सो पहला क्वेश्चन है, झारखंड के किस शैक्षणिक संस्थान के छात्र छात्राएं एडोब एनालिटिक्स चैलेंज 2020 में ग्लोबल विजेता बने हैं? ये काफ़ी प्राइड की बात है, प्राउड मोमेंट है झारखंड के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT ISM धनबाद। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। IIT ISM धनबाद के छात्र छात्राएं एडोब एनालिटिक्स चैलेंज 2020 में ग्लोबल विजेता बने हैं। फाइनल में अमेरिका के 4 और सिंगापुर की यूनिवर्सिटी के छात्रों को हराकर यह उपलब्धि उन्होंने हासिल की है। प्रतियोगिता में दुनिया भर की 1600 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। प्रतियोगिता में विजेता बनी IIT धनबाद के छात्रों की टीम द अल्फाज को $35,000 का पुरस्कार मिला है। टीम में IIT धनबाद की छात्रा पूजा पटवारी ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, पार्थ हेतम सरिया ब्रांच माइनिंग इंजीनियरिंग और जानवी शर्मा इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग शामिल हैं। जब कभी भी आप किसी अवार्ड्स को याद करेंगे, अवार्ड सेरेमनी को, तो कुछ बातें आपको याद करनी चाहिए, जैसे कि ये अवार्ड किन्हें दिया गया है, किस फील्ड में दिया गया है और जो अवार्ड लिस्ट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल है। जैसे कि अगर कैश प्राइज़ है तो कितना कैश दिया गया है, अगर सर्टिफिकेट है तो किस फील्ड में दिया गया है। तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है, एडोब एनालिटिक्स चैलेंज अनोखे ढंग की फोकस्ड बिजनेस किस प्रतियोगिता है। इसमें उद्योग के अग्रणी विशेषलिखी उत्पादों का उपयोग करने और वास्तविक दुनिया तक डेटा के पहुंच का अवसर दिया जाता है। अब फाइनल कंपटीशन जो था, फाइनल राउंड, उसमें क्या टॉपिक दिया गया था? फाइनल में सभी को एक मल्टीनेशनल कंपनी का डिजिटल डेटा देते हुए इसका विश्लेषण करने को कहा गया। अपनी वेबसाइट और कस्टमर इंगेजमेंट को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश करने को भी कहा गया था। तो ये इनका टॉपिक था जो फाइनल राउंड का था। नेक्स्ट है, IIT धनबाद की टीम ने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, यूटा यूनिवर्सिटी, फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जो झारखंड GS के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि IIT ISM धनबाद की स्थापना 1926 ईस्वी को उस समय के वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने की थी। 2016 में ISM को IIT का दर्जा मिला। इसका जो स्टार्टिंग हुआ था तब इसका नाम इंडियन स्कूल ऑफ माइंस था, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो अचीवमेंट्स हैं वो IIT के लेवल का था। इस कारण से इसे 2016 में अपग्रेड किया गया IIT में, लेकिन जो ISM का है टैग वो इससे नहीं हटाया गया। इसलिए जब कभी भी हम लोग पढ़ेंगे इसे IIT ISM के नाम से इसे जाना जाता है। अब चूँकि धनबाद का जिक्र हुआ है, आप मैप में देखिए धनबाद कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करता है? 3। कौन कौन से हैं? जामताड़ा, गिरिडीह और बोकारो। और किस स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? वेस्ट बंगाल। इसका गठन कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 को। टोटल प्रखंड कितने हैं? 10। अनुमंडल कितने हैं? 1। धनबाद। विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 6। कौन कौन से हैं? धनबाद, झरिया, निरसा, बाघमारा और टुंडी। अब इसका साक्षरता दर कितना है? 74.52%। और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी, जो सर्वाधिक जन घनत्व कहते हैं, वो धनबाद का ही है, 1316।
और जो सेक्स रेशियो सबसे कम है तो धनबाद का है, कितना है 909। और जो फॉरेस्ट एरिया कहते हैं हम लोग, वो भी सबसे कम धनबाद का है 202 वर्ग किलोमीटर। यूँ तो बहुत प्रमुख नदियाँ हैं, बहुत सारी हैं जो धनबाद से फ्लो करती हैं, लेकिन आपको दो प्रमुख याद रखना, कौन कौन सा, दामोदर और बराकर। बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, लेकिन दो प्रमुख हैं, बीआईटी सिंदरी जो कि झारखंड का इकलौता स्टेट गवर्नमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है, आप याद रखेंगे इसे, और दूसरा है आईआईटी आईएसएम धनबाद जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है। अब आता है सेकंड क्वेश्चन, ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद के लिए झारखंड सरकार ने कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आप देखते होंगे जब ओलावृष्टि होती है, जब बर्फ़ गिरता है तो खेती को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसी को देखते हुए झारखंड सरकार ने किसानों को मुआवजा देने की तैयारी की है। तो इसके लिए झारखंड सरकार ने अपने बजट में 12 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। ठीक, ये आप फोटो देख रहे होंगे किस प्रकार ये खेती को नुकसान पहुंचाती हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों को झारखंड सरकार मुआवजा देगी। यह जानकारी कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि झारखंड के प्रेजेंट में कृषि सचिव कौन है, अबू बेकर सिद्दीकी। ये पहले क्या थे, ये पहले बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में कुलपति थे। सेकेंड पॉइंट है, इसके तहत राज्य के लगभग 5 लाख किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के एवज में 12 करोड़ रुपए मुआवजा देने का स्वीकृति दिया गया है। टोटल कितना रुपए एलोकेट किया गया है, 12 करोड़। टोटल कितने किसान इससे लाभ उठा पाएंगे, 5 लाख किसान। और ये जो फंड जो जनरेट किया गया है, जो डिवाइड किया जा रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, आपका डिजास्टर मैनेजमेंट रिलीफ फंड जो होता है वहाँ से इसे लिया जा रहा है। आपदा विभाग के समन्वय से किसानों को यह मुआवजा और सहायता राशि मिलेगी। आपदा विभाग द्वारा सबसे ज़्यादा पाकुड़, लातेहार और गिरिडीह जिले के किसानों के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। एक सर्वे कंडक्ट कराया गया था आपदा विभाग झारखंड के द्वारा, जिसमें पाया गया कि ओलावृष्टि के कारण सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अगर कोई है तो ये 3 ज़िले हैं। इसीलिए जब प्राइज़ मनी को अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो अब इन तीनों ज़िले को सबसे ज़्यादा हिस्सा दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में बाल अधिकार दिवस का ऑनलाइन आयोजन कब से किया जाएगा। जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 नवंबर से। आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। झारखंड राज्य में इस बार बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को ऑनलाइन मनाया जाएगा। क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है अभी, तो जितने भी अवार्ड सेरेमनी है, इनॉग्रेशन सेरेमनी है, कोई फंक्शन सेलिब्रेशन है, ये सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इसके लिए 1 सप्ताह का प्रोग्राम तय किया गया है। टाइम ड्यूरेशन कितना है, 20 से लेकर 27 नवंबर तक ये बाल अधिकार दिवस झारखंड में मनाया जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, इस दौरान बाल अधिकार और जलवायु परिवर्तन विषय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फिर क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, स्कूली बच्चे ऑनलाइन क्विज, ड्राइंग, पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, हैंडक्राफ्ट मेकिंग, एसे, पोएम्स, ये सारी प्रतियोगिता इसमें ऑर्गेनाइज की जाएंगी। इसमें से जो भी सर्वश्रेष्ठ होंगे उन्हें राज्य स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 24 नवंबर को झारखंड के शिक्षकों से रूबरू होंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड के किस इंडस्ट्री के द्वारा SHE एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाटा स्टील। ये टाटा स्टील के द्वारा पहली बार हुआ है कि कुछ इस तरह का अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस या पर्सन्स को अवार्ड्स दिए गए। आइए इन सारे कैटेगरीज को पढ़ते हैं। टाटा स्टील के तत्वाधान में 18 नवंबर को पहला वर्चुअल SHE एक्सीलेंस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया।
समारोह में टाटा स्टील के CEO और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन मुख्य अतिथि थे। तो पहला तो किस दिन आयोजित किया गया अवार्ड सेरेमनी, और इसमें मुख्य अतिथि जो चीफ गेस्ट कौन थे, ये 2 पॉइंट्स याद रखने वाली हैं। समारोह में सेफ्टी इवेंजलिस्ट अवार्ड आदर्श अग्रवाल, अमित रॉय, नरेश कुमार दहल और हरिओम शर्मा को दिया गया। वहीं झरिया डिवीज़न की इंजीनियरिंग सर्विसेज ने एपेक्स सेफ्टी टॉर्च बियरर अवार्ड जीता है। बियरिंग्स मार्केटिंग एंड सेल्स डिवीज़न खड़गपुर ने एपेक्स हेल्थ टॉर्च बियरर अवार्ड प्राप्त किया। तो अभी तक 3 कैटेगरीज डिस्कस किए हैं। फोर्थ है टाटा स्टील जमशेदपुर के LED और स्लैब क्लस्टर ने एपेक्स इन्वायरमेंट टॉर्च बियरर अवार्ड जीता है। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी हुआ था इसमें टोटल 4 कैटेगरीज में अवार्ड दिया गया है। कौन कौन सा है? सेफ्टी इवेंजलिस्ट अवार्ड, एपेक्स सेफ्टी टॉर्च बियरर अवार्ड, एपेक्स हेल्थ टॉर्च बियरर अवार्ड और फोर्थ है एपेक्स इन्वायरमेंट टॉर्च बियरर अवार्ड। फिफ्थ क्वेश्चन है, झारखंड के कोच बबलू कुमार को भारतीय खेल प्राधिकरण के कोचिंग के द्वारा कोचिंग का मौका दिया गया है। वे किस खेल के कोच हैं? आपके ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फुटबॉल। तो इसका एक्चुअली में ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुश्ती। झारखंड के कुश्ती कोच बबलू कुमार को भारतीय खेल प्राधिकरण के द्वारा कोचिंग का मौका दिया गया है। उन्हें 1 साल को संविदा पर नियुक्ति दी गई है जिसमें वो नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कोचिंग देंगे। सेकेंड पॉइंट है, बबलू झारखंड सरकार तथा सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के संयुक्त उपक्रम JSSPS में पिछले 3 साल से कोचिंग दे रहे हैं। अब उनको लखनऊ स्थित साई के एक्सीलेंस सेंटर में कोचिंग देनी है। तो ये आज के टॉप 5 झारखंड के करंट अफेयर्स थे। अब हम लोग प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली जो प्रीवियस क्विज क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक था। क्वेश्चन होना चाहिए था 2020 में राज्य के कितने जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर ए 16। देखिए झारखंड में 2016 से ही 8 जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट पुलिस स्टेशन फंक्शनल हैं, और ये 16 जो है ये अभी 2020 में नए खोले गए हैं। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर टोटल पूछा जाए तो आप 24 में टिक करिएगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि 2020 और 2016 में अगर कितने थाने खोले गए हैं तो आपके आंसर्स डिफ़र हो जाएंगे। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। राज्य के 8 जिलों में साल 2016 से ही AHTU थाने कार्यरत हैं। 2020 में राज्य के 16 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले गए। यानी कि अब झारखंड की बात की जाए तो टोटल सभी जिलों में 24 जिलों में ये थाने मौजूद हैं। तो 2020 में थाने कहाँ कहाँ खोले गए हैं? धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, गढ़वा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, रामगढ़, बोकारो, पाकुड़, देवघर, जामताड़ा, साहेबगंज, गोड्डा, गिरिडीह और लातेहार, इन 16 डिस्ट्रिक्ट्स में 2020 में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने की शुरुआत की गई है। ठीक, आज का आपके लिए क्वेश्चंस हैं, झारखंड के किस रेडियो स्टेशन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से प्रोजेक्ट दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं रेडियो धूम, रेडियो खांची, रेडियो बिग FM या रेडियो रांची। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये यूज़फुल लगता है तो आप इसे लाइक करें, यूं ही बंद ना करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स के वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।